बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और आज हम मैं एज ए डॉक्टर आपके साथ हेयर ट्रांसप्लांट पे या हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी पे बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं एज अपना पॉलिटिकल कैरियर के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ और पीएमएलएन के हवाले से बात करना चाहती हूँ। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो किसी भी पार्टी के साथ या पहले से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरी जो पॉलिटिक्स है इसका जो स्पैन है, लाइफ स्पैन यू कैन से, इट्स टोटली ऑन लाइक यू कैन से कि 3 मंथ्स हुए हैं। आज फरवरी में मुझे 3 मंथ्स हुए पीएमएलएन को ज्वाइन किए हुए, जिसमें से हमने 2 मंथ्स कह लें वर्किंग की है 31 दिसंबर तक। उसके बाद लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए हैं इस्लामाबाद में, तो अगला जो जनवरी का और ये जो महीना इसमें हमने कोई वर्किंग नहीं की है। मैं नॉमिनेटेड चेयरपर्सन की हैसियत से पीएमएलएन में इंट्रोड्यूस हुई थी यूसी2 इस्लामाबाद से, और मेरे सेक्टर्स F7 और F8 थे। क्योंकि मैं इस्लामाबाद के F8 सेक्टर की रेजिडेंट हूँ, इसलिए मुझे जो है यही वाली यूसी दी गई थी। आप जानते हैं व्यूअर्स के पीएमएलएन जो है वो एक एक हार्ड वर्किंग या एक रिनाउंड जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको कोई अभी रिसेंटली या थोड़े अरसे से ये समझा जा रहा है कि थोड़ी सी डेड हो गई है या इसमें पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व नहीं है। यह जो है जिस तरह के पीटीआई का या दूसरी जमातों का कल्चर है, पीपल्स पार्टी वगैरह का, शायद इस तरह का पीएमएलएन का है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, मैं एक एग्जाम्पल हूँ। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मैं एक क्वालिफाइड हेयर रेस्टोरेशन सर्जन हूँ। मैंने अमेरिकन बोर्ड किया है और मैंने पीएमएलएन को ज्वाइन किया है। पीएमएलएन ज्वाइन मैंने जस्ट एज ए टिकट यू कैन से कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिंस माई चाइल्डहुड आई एम इन पीएमएलएन तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब को शुरू से और आज भी एज ए फादर फिगर लेती हूँ और उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा पीएमएलएन में आने का एक ही एक मकसद है, एंड दैट इज द ओनली नवाज शरीफ। द पीएमएलएन जो एन डिनोट करता है, एन जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है, दैट इज नवाज शरीफ साहब। अब पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा फ्यूचर में बताती हूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों मैंने ये वीडियो की है। आपको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप दे रहे हैं मेरे नाम के साथ, पीएमएलएन के साथ। आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। हम लोग ट्विटर के अपने पेज को दोबारा से रीएक्टिवेट कर रहे हैं। मैंने अपना इंस्टा का पेज, जो पॉलिटिकल पेज जो कि मैंने 1 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था, वो आज से दोबारा से उसको फिर मैंने रीएक्टिवेट करने की कोशिश की है, और उसके साथ मैंने कुछ फॉर्म्स लगाए हैं जिनको आप फिल करेंगे और आप हमें पीएमएलएन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मेरी आपके साथ रिक्वेस्ट है कि मुझे आपकी वीडियोस चाहिए, मुझे अपने पेजेस के ऊपर आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, स्पेशली ऑल द गर्ल्स, ऑल द फीमेल्स, और जो कि बिल्कुल यंग हैं, पढ़ी लिखी हैं, बच्चियां, बच्चे, खवातीन, जो कि पीएमएलएन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे अपनी वीडियोस भेजें। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी पीएमएलएन को मेरे पेज के ऊपर लाइक करे या ज्वाइन करे, वो क्वालिफाइड हो, एटलीस्ट उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। आपको पता है इट्स अ मॉडर्न एरा। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, अगर आपके पास तालीम अच्छी नहीं है, अगर आपके पास तालीम है जो कि बेसिक टूल है हमें प्रोग्रेस करने का, तो दैट इज ओनली एजुकेशन। मैं सिर्फ पीएमएलएन के हवाले से बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मली जहां भी सिटिंग्स होती हैं मेरी, अगर मेरी बच्चियों के साथ भी सिटिंग होती है, तो मेरी एक ही एडवाइस होती है कि आपने पहले गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन लेनी है और उसके बाद कोई भी प्रोफेशन जो है वो चूज करना है। विदाउट एजुकेशन आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं है। आप मुझे जब ज्वाइन करें तो आप हमें बताएंगे, पीएमएलएन का फ्यूचर बताएंगे कि पीएमएलएन का फ्यूचर क्या है और पीएमएलएन का पास्ट क्या है और पीएमएलएन का प्रेजेंट अगर बैक स्टेप पे है तो किन वजूहात की बिना पे। ओपन डिस्कशन आपने करनी है विदाउट एनी हेजिटेशन, ताकि हमें सजेशंस मिले, हमें पता चले और हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें। आपने अपनी वीडियोस में ये रिकॉर्डिंग करके भेजनी है कि क्या पीएमएलएन वो जमात है जिसने माजी में हमें कुछ ना कुछ भी पाकिस्तान के लिए किया है, बेटर किया है, पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो प्रेजेंटिंग हालात हैं, क्या वो वाकई पीएमएलएन की वजह से हैं? और क्या आपकी ये राय है कि फ्यूचर में पीएमएलएन वो जमात है जो मुल्क को फिर दोबारा से जो है ना वो अपने पैरों पे खड़ा करेगी? तो ये सारे कमेंट्स मुझे चाहिए, आपकी वीडियोस चाहिए। यंग जनरेशन, अगेन आई एम एड्रेसिंग यू कि आप लोग प्लीज पीएमएलएन को ज्वाइन करें। मेरी अपनी सीनियर की आदत से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है
तो सर मैम्स प्लीज न्यू कमर्स को आगे आने दीजिए, यंगस्टर्स को आगे आने दीजिए, ताकि कल जब हम ये सीट छोड़कर जाएं तो हमें ये पूरा भरोसा हो कि हमने बहुत अच्छे हाथों में जो है अपनी जमात और अपने मुल्क को दिया है। मैं आप लोगों को अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैंने 11 नवंबर को टिकट लिया था और 20th नवंबर को हमारी स्क्रूटनी वगैरह के बाद जो है कन्फर्म हो गया था कि आई एम द नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ यूसी2। उस वक़्त इस्लामाबाद में यूसी2 में मेरा नहीं ख्याल है कि पीएमएलएन के इतने अच्छे हालात थे। मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। इसको अगर आप एक डेड यूसी कहें पीएमएलएन के हवाले से तो ये ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पीएमएलएन के सपोर्टर्स या वोटर्स नहीं थे, मगर ये है कि देखिए, जब आप मैं थोड़ा-सा आपसे एक गाइडलाइन भी लेना चाहती हूँ और आपको एक मशवरा भी देना चाहती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ। एक मशहूर इंग्लिश का एक इडियम है कि व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू, कि आप जैसे जिस माहौल में होते हैं आपको वैसा करना पड़ता है। अगर मैं पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ, तो अगर मैं पंजाब के किसी गांव में जाती हूँ इंटीरियर में, या मैं केपीके में चली जाती हूँ, सिंध में चली जाती हूँ और वहां पे जाकर मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न वे से बिहेव करती हूँ या मैं इंग्लिश में बात करती हूँ और उनकी लैंग्वेज में या उनके माहौल में ढल के बात नहीं करती, तो आई थिंक कि उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी या वो लोग ये इस कल्चर को लाइक नहीं करेंगे। सेम इज हियर। अगर इस्लामाबाद की एलीट क्लास को आप एक एलीट बंदा नहीं देंगे, पढ़ा लिखा बंदा नहीं देंगे, मॉडर्न एजुकेटेड बंदा नहीं देंगे, आप वक्त के साथ चलने वाला बंदा नहीं देंगे, या एटलीस्ट ऐसा बंदा जो उनके सवालों का जवाब दे सके, उनके साथ उनकी तरह बिहेव कर सके, तो फिर बताइए कि आपकी बात कौन सुनेगा। हमारे पास ये बहुत अच्छा प्लस फैक्टर आया। हमारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुझे सिलेक्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे वसूख से कहती हूँ कि पीएमएलएन के टिकट पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। किसी भी पार्टी की बात करते हैं, इस वक्त तो पीडीएम है इसलिए पीपल्स पार्टी ऑलरेडी हमारे साथ है, लेकिन पीपल्स पार्टी के वो लोग जो पीएमएलएन को पसंद नहीं भी करते, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा रिगार्ड दिया। पीटीआई हमारे अगेंस्ट थी, लेकिन मैं उनको भी बुरा नहीं कहूंगी, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। जेयूआई की तरफ से हमें बेस्ट रिस्पांस दिया गया है, तमाम मौलवी हजरात ने बहुत अच्छा वेलकम किया है। तो ये किस लिए किया गया है? ये मुझे एज ए खातून नहीं किया गया, ये मुझे और किसी मेरी मेरिट पे नहीं किया गया। मेरा मेरिट सिर्फ एक है, वो है मेरी एजुकेशन। मैंने अपनी एजुकेशन के जरिए जाके उनसे बात की है, उनके मसाइल को सुना है, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश की है। मैं नहीं कहती हूँ कि अगर वो मुझे वोट दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि वो मुझे रिस्पेक्ट जरूर दे रहे थे। इससे हमने ये कंक्लूड किया है कि जिस जगह पे आप जिस कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं वो उस नौयत का, उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइक मॉडर्न वेज को हमने अपनाना है, हमने ट्विटर पे जाना है, और एक और बात, ये एक बहुत ही अजीब सी अब एक नई सी रविश हमारे अंदर आ गई है कि जी हमने सोशल मीडिया को ज्वाइन करना है, सोशल मीडिया को ज्वाइन करना है। देखिए, सोशल मीडिया पे भी अकेले बैठ के कुछ नहीं होगा। अगर मैं सारा दिन वीडियोस रिकॉर्ड करती रहूंगी, ट्विटर पे रिस्पॉन्स करती रहूंगी, अगर मैं इंस्टा के पेज बना लूंगी, मैं वीडियोस डालती रहूंगी, उससे भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रेशन जाने वाला नहीं है। मुझे एट द एंड कुछ करके भी दिखाना है, मुझे प्रैक्टिकली भी जाना है, मुझे लोगों के मसाइल भी सुनने हैं, मुझे डोर टू डोर भी जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 20 दिन की सियासत और 20 दिन की कैंपेन जो है, इसलिए मैं अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं कहती हूँ, क्योंकि जितने मेरे साथ यहाँ पे सीनियर लोग काम कर रहे हैं, मोर देन 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, मेल हो या फीमेल हो, वो सब मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 100% श्योर कि जो मैंने 20 दिन में पीएमएलएन को करके दिया है, वो बहुत सारे लोगों ने आई एम सॉरी टू से 20 सालों में भी नहीं किया। मैंने अगर बैनर्स लगाए हैं तो मैंने बैनर्स के जरिए अपने आप को उठाया। अगर मैंने पेनाफ्लेक्स लगाए हैं, पोस्टर्स लगाए हैं, पॉम्फलेट्स लगाए हैं, स्टिकर्स लगाए हैं, तो आपने पूरी दोनों यूसीज में इस्लामाबाद में मेरी कैंपेन देखी होगी, आपको मालूम है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहां तक मेरी ये वीडियो जा रही है इसको पूरे पाकिस्तान में फैला दीजिए, क्योंकि मुझे पीएमएलएन के टिकट पे वोट नहीं तो चाहिए ही चाहिए, मुझे पीएमएलएन की वर्थ को इंक्रीज करना है, मुझे पीएमएलएन को जगाना है, मुझे पीएमएलएन को बहुत आगे लेकर जाना है। और आई डोंट नीड कि मुझे कोई पोर्टफोलियो या प्रोटोकॉल मिलता है या नहीं मिलता, मुझे कोई डेजिग्नेशन मिलता है या नहीं मिलता।
मैं खुद साबित करूंगी कि मैं बजाते खुद पीएमएलएन हूँ, मैं अकेली पीएमएलएन हूँ और मैं नवाज शरीफ साहब के इस टिकट को रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत देती हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।